जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। एक राजा था। उस राजा की 4 पत्नियां थी। राजा ने सभी को एक एक काम सौंप रखा था। एक को दूध दुहने का काम दिया, दूसरी को रसोई का और तीसरी रानी को बच्चे संभालने का काम दिया और चौथी रानी को अपनी सेवा करने का। इस प्रकार बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं। चारों अपने अपने काम को ठीक कर रही थी, लेकिन आगे चलकर हर रानी को अपना अपना काम अच्छा नहीं लगने लगा। सभी सोचने लगी कि मैं ही ये काम क्यों करूं, और इस प्रकार से उन चारों में लड़ाई होने लगती है। और राजा अब उन चारों की लड़ाई को देखकर बड़ा परेशान होने लगा, और इस प्रकार अब सभी में प्रेम नहीं रहता, और राजा अब इस घर के कलह से मन ही मन बड़ा उदास रहता। एक बार राजा के यहाँ महात्मा आए और अब राजा ने उनका खूब सम्मान किया। महात्मा जी ने राजा से कहा कि आपका चेहरा बड़ा उदास दिखाई देता है, क्या आप दुखी हैं? तो राजा ने अब महात्मा जी को सारी बातें बता दी, और महात्मा जी ने अब राजा को दुखी देखकर राजा को विश्वास दिया कि मैं तुम्हें इसका कुछ न कुछ जरूर कोई उपाय बताऊंगा। महात्मा ने अब ध्यान लगाया और झगड़े के कारणों का पता लगाया, और अब महात्मा जी राजा को लेकर पहली रानी के पास आए और उससे पूछा कि तुम्हें दूध दुहने का काम दिया गया है। उसने कहा जी। महात्मा जी ने बताया कि सुनो, तुम पूर्व जन्म में गाय थी, दिन भर जंगल में चरती थी और शाम के वक्त वहीं पास में एक शिवालय था, वहां पर जाती थी और अपने दूध से भगवान शिव का अभिषेक करती थी। पर बीच में तुम्हारी मृत्यु हो जाती है। उस पुण्य से तुम रानी बन गई, लेकिन आराधना पूर्ण नहीं हुई थी, इसीलिए इस जन्म में तुम्हें दूध दुहने का काम मिला। इसीलिए तुम दूध दुहकर भगवान का ध्यान करते हुए उस दूध को सबको पिलाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। और जब रानी ने ये सुना तो रानी को महात्मा जी की बातों पर विश्वास हो जाता है, और वो अब खुशी खुशी अपने कार्य को करने लगी। अब महात्मा जी आगे बढ़ते हैं और राजा के साथ दूसरी रानी के पास गए और कहा कि तुम रसोई का काम करने से क्यों दुखी हो? तुम तो पूर्व जन्म में एक गरीब ब्राह्मण की पत्नी थी, सोमवार का व्रत करती थी और प्रतिदिन कोरा अन्न भिक्षा में मांगकर लाती थी और उसे पकाकर भगवान को भोग लगाती थी। उसी पुण्य से तुम आज रानी बनी हो, इसीलिए रसोई पकाया करो और सबकी आत्मा को तृप्त करके भगवान को प्रसन्न करो, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। और अब इस प्रकार दूसरी रानी ने भी जब महात्मा जी की बातें सुनी तो उसने भी महात्मा जी की बातों को स्वीकार किया और अपने कार्य को खुशी खुशी से करने लगी। अब महात्मा जी तीसरी रानी के पास गए और उससे कहा कि तुम तो पूर्व जन्म में वानरी थी, अच्छे अच्छे फल तोड़कर भगवान शंकर को चढ़ाती थी और इसीलिए तुम इस जन्म में रानी बनी हो और तुम्हें बच्चे संभालने का कार्य मिला है, इसी में तुम्हारा कल्याण होगा। भगवान शिव तुम्हारे इस कार्य से प्रसन्न होंगे और इसी प्रकार अपने कार्य को खुशी खुशी करते जाओ। तीसरी रानी भी अब महात्मा जी की बातों को मान लेती है। महात्मा जी अब राजा के साथ चौथी रानी के पास आए और उससे कहा कि तुम तो पूर्व जन्म में चील थी और दोपहर के समय जंगल में जाकर महादेव के शिवलिंग के ऊपर छाव किया करती, नित्य धूप से बचाती, इसीलिए तुम्हें भगवान ने रानी बनाकर सारा ऐश्वर्य दिया, इसीलिए तुम भी राजा को यहीं बैठकर सुख दो, उसकी खूब सेवा करो, इसी में तुम्हारा कल्याण है। उसने भी महात्मा जी की बातों को स्वीकार किया और वो भी अब अपने कार्य को प्रसन्नता के साथ करने लगी। महात्मा जी आगे चले गए। चारों रानियां भी अपना अपना कार्य खुशी खुशी करने लगी। चारों रानियां अपना अपना कर्तव्य पूर्व जन्म प्राप्त समझकर उन कामों को बड़े प्रेम से करने लगी। दूसरे का कार्य अच्छा और अपना कार्य बुरा, ये कभी भी अब उनके मन में नहीं आता और ना ही वो अब एक दूसरे से ईर्ष्या करती थी।
बड़े प्रेम से रहने लगी और राजा भी अब प्रसन्न रहने लगा। तो इस प्रकार राजा और चारों रानियां अब फिर से प्रसन्नतापूर्वक अपने महल में रहने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।